चैप्टर हम लोग का मतलब क्या सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और हम लोग मतलब क्या है जानते हैं कि आज क्लासिफिकेशन में मतलब क्या होता है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम जो है वो मतलब क्या किंगडम मुनेरा है। और किंगडम मुनेरा में पढ़ा गया मतलब क्या असर आपका, बैक्टीरिया के बारे में। बाकी सबको तो पढ़ा गया जनरली, लेकिन बैक्टीरिया को मतलब क्या आपका स्पेसिफिकली मतलब क्या पढ़ा गया। तो बैक्टीरिया पढ़े जाने के बाद उसका मतलब क्या असर आपका यूजफुल बैक्टीरिया को पढ़ा गया, और उसके साथ साथ मतलब क्या असर हार्मफुल आपका हार्मफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को पढ़ा गया। और उसके बाद यहाँ पे मतलब समझिए, उससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे। किंगडम मुनेरा के बारे में पढ़ चुके थे, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके थे, यीस्ट के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं मतलब अब किसमें सर, आप किंगडम प्लांटे में आ रहे हैं। तो किंगडम प्लांटे में मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वो सारा कुछ भूले आप नहीं है ना। नहीं। ओके, तो हम लोग किंगडम फंगाई पढ़ चुके थे। फंगाई का ये मतलब किंगडम फंगाई मतलब फंगाई का भी मतलब क्या सर आपका यूजफुलनेस और मतलब क्या सर आपका हार्म सब पढ़ चुके थे। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, अरे सर हाँ यहाँ पे। तो किंगडम प्लांटे कंसिस्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स। सारा का सारा ग्रीन ग्रीन प्लांट जो है वो कौन सा किंगडम में आता है, किंगडम प्लांटे में आता है। और ये बात तो आप बचपन से जानते हो कि ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों होता है सर आपका, क्योंकि उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होने की वजह से वो क्या कर पाता है सर आपका, फोटोसिंथेसाइज कर पाता है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाता है, और जिसके कारण से वो होता है मतलब क्या सर आपका ऑटोट्रॉपिक। तो प्लांट होने के एसेंस क्या है, बहुत सारा यूनिसेलुलर बैक्टीरिया भी ऐसा था जो फोटोसिंथेसाइज कर पा रहा था, लेकिन वो मतलब क्या था, प्लांट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि मल्टी सेलुलर मतलब नहीं था। तो प्लांट होने के लिए आपका मतलब क्या है सर, आपका मल्टी सेलुलर भी होना पड़ेगा, आपको फोटोसिंथेसाइज भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या आपको होना पड़ेगा। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ देयर सेल्स। तो अभी भाई मतलब क्या सेल के बारे में पढ़ रहा था, तो सेल के बारे में आप पढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है आपको समझ में आता, आप पढ़े तो हैं आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट सेल में एक ऑर्गेनल होता है, इसको कहा जाता है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है सर आपका, 3 टाइप का होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है मतलब क्या, क्लोरोफिल, जिसका कलर होता है मतलब क्या है ग्रीन, और उसका एबिलिटी होता है कि वो सनलाइट को मतलब क्या करे, ट्रैप कर ले। इसीलिए मतलब क्या होता है सर आपका, प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर पाता है। तो सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या बताया गया, कि प्लांट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर नहीं होता है, फोटोसिंथेसाइज कर पाता है यानी कि ऑटोट्रॉपिक। और फोटोसिंथेसाइज कर पाता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल कहाँ पे सर आपका, उसके सेल के क्लोरोप्लास्ट में है। और उसके ऊपर ये कि प्लांट सेल वॉल बैक्टीरिया में भी होता था, लेकिन बैक्टीरिया का सेल वॉल मतलब क्या सर आपका, सेलुलोज से मतलब क्या सर आपका नहीं बना था, वो बना था चिटिन से। और यहाँ पे सेल वॉल जो है बना है किससे सर आपका, सेल्यूलॉज से। आया बात समझ में ना। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब एनिमल अगर होता तो वन प्लेस से दूसरा प्लेस मतलब क्या होता, मूव कर पाता। प्लांट है तो मतलब क्या सर आपका, वन प्लेस से दूसरा प्लेस मूव नहीं कर पाता है। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। मैंगो ट्री को आप अगर आप देखेंगे तो एक मैंगो ट्री का शेप अलग तरह का होगा, दूसरा मैंगो ट्री का शेप मतलब क्या सर आपका अलग तरह का होगा। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर किस शेप का मतलब क्या सर आपका होगा, है ना। अब प्लांट क्या डिफाइन हो चुका, लेकिन प्लांट का भी मतलब क्या होता है, सब कैटेगरीज होता है। तो प्लांट का सब कैटेगरीज क्या चीज़ के बेसिस पे होता है, अलग अलग बेसिस हो सकता है। तो बेसिस नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका वास्कुलर सिस्टम। अब वास्कुलर सिस्टम क्या होता है सर आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नहीं टिश्यू का टाइप के बारे में नहीं है, ये वास्कुलर सिस्टम के बारे में बताया, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम मतलब क्या होता है सर आपका, काम उसका है कि वाटर को, मिनरल्स को एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने के लिए मतलब क्या एक सिस्टम है, जिस जो है जाइलम। और फूड जो प्रिपेयर हो जाता है उसको मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाने के लिए सिस्टम है, जो कि मतलब क्या है, फ्लोएम। और दोनों को मिलकर मतलब क्या साथ में कहा जाता है वास्कुलर सिस्टम। तो जिस प्लांट में वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर बंडल है, उसमें भी ये काम होता है, और जिसमें नहीं उसमें भी ये काम होता है। लेकिन जिसमें है उसमें ये काम मतलब क्या होता है, आपका एफिशिएंटली होता है। आया बात समझ में ना। क्योंकि वाटर मिनरल्स तो सभी को चाहिए होगा ना, और फूड तो सभी को चाहिए होगा। मेरा बात आया समझ में ना। ये ऐसा है जैसे कि जिस लिविंग बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, वो भी रिस्पायर करता है, और जिसके अंदर है वो भी क्या कहता है सर आपको, रिस्पायर करता है। जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या कहता है सर आपका, डाइजेस्ट करता है। और जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है वो भी मतलब क्या होता है, डाइजेस्ट करता है। तो दूसरा लर्न कीजिए फिर आप।
लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करेगा सर आपका ज़्यादा एफिशिएंटली मतलब क्या रेस्पायर करेगा। जिसके अंदर मतलब क्या सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा इफेक्टिवली मतलब क्या डाइजेस्ट करेगा। तो बहुत सारा प्लांट में क्या होता है वास्कुलर सिस्टम होता है, बहुत सारा प्लांट में मतलब क्या होता है सर आपका वास्कुलर सिस्टम नहीं होता है। तो उसके बेसिस पे सिंपली कहा जाता है जिसमें नॉन वास्कुलर प्लांट और वास्कुलर प्लांट। तो वास्कुलर प्लांट में क्या होता है सर आपका जाइलम होता है, फ्लोएम मतलब क्या होता है सर आपका होता है। आया बात समझ में ना। ब्रायोफाइट्स प्लांट की एक कैटेगरी है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, यानी कि वास्कुलर सिस्टम मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। उसके साथ साथ उसका पहचान क्या है सर आपका, अब उसके अंदर मतलब वास्कुलर बंडल है या नहीं वो तो काट के देखना पड़ेगा। तो बिना काटे कैसे पहचाने कि उसके अंदर वास्कुलर सिस्टम है, वास्कुलर सिस्टम मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर वो ब्रायोफाइट्स है तो वो नॉन वास्कुलर प्लांट होगा, और उसमें क्या होता है सर आपका ना तो वास्कुलर टिश्यू होता है लेकिन वो तो दिखेगा नहीं। दिखेगा क्या कि उसमें ट्रू रूट्स नहीं है, रूट जैसा कुछ है लेकिन ट्रू स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा कुछ है लेकिन ट्रू लीव्स नहीं है लेकिन लीव जैसा कुछ है। तो जब उसमें रूट्स ही नहीं है प्रॉपर, प्रॉपर मतलब क्या स्टेम ही नहीं है, प्रॉपर लीव्स नहीं है, तो फिर मतलब क्या सर आपका वास्कुलर सिस्टम क्या खाक होगा। तो वास्कुलर सिस्टम भी क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब वास्कुलर प्लांट में क्या होता है सर आपका ट्रू रूट्स होता है, ट्रू स्टेम होता है, ट्रू लीव्स होता है। हाँ लेकिन इसका ही प्लांट दो तरह का होता है, एक वो जिसमें फ्लावर होता है, एक वो जिसमें फ्लावर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, और नॉन फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करने वाला प्लांट को कहा जाता है मतलब क्या सर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन साइंटिफिकली उसको मतलब क्या होता है एंजियोस्पर्म कहा जाता है, और जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करता उसको कहा जाता है साइंटिफिकली मतलब क्या सर आपका जिम्नोस्पर्म, है ना। तो बेस्ड ऑन वेदर प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर एंड सीड्स और नॉट, द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। अब सीड के बेसिस पे डिवाइड किया है, यहाँ फ्लावर के बेसिस पे डिवाइड मतलब क्या सर आपका नहीं किया है ना। तो जो सीड बियर नहीं करता है वो होता है क्रिप्टोग्राम। वो प्लांट जो सीड को मतलब क्या होता है बियर नहीं करता है वो क्या होता है क्रिप्टोग्राम। वो प्लांट जो सीड को मतलब क्या होता है बियर नहीं करता है, जिसमें सीड नहीं होता वो मतलब क्या होता है क्रिप्टोग्राम। और वो प्लांट जो सीड मतलब क्या होता है बियर करता है वो होता है फेनेरोग्राम। अभी फ्लावर के बेसिस पे नहीं, ग्राम सॉरी क्रिप्टोग्राम्स एंड मतलब क्या सर आपका फेनेरो मतलब क्या गैम्स। क्रिप्टोग्राम्स मुंह से निकल जाएगा ऐसे, क्या करें हम। क्रिप्टो गैम्स और मतलब क्या सर आपका फेनेरो मतलब क्या है गैम्स। तो क्रिप्टोग्राम्स क्या होता है सर आपका जो जिसके अंदर वास्कुलर बंडल तो है लेकिन नॉन सीड प्रोड्यूसिंग है। और अगर वास्कुलर बंडल होने के साथ साथ सीड प्रोड्यूसिंग अगर हो तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फेनेरो गैम्स हो जाएगा। आए बात समझ में ना। तो क्रिप्टोग्राम्स आर दोस प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, ना फ्लावर होता है ना सीड्स होता है। दे डू नॉट हैव स्पेशल मेल एंड फीमेल, जब फ्लावर है ही नहीं तो स्पेशल कहाँ से होगा सर। सो दे रिफ्लेक्टिव रिप्रोडक्शन इज हिडन रिप्रोडक्शन। अब क्रिप्टोग्राम्स के यहाँ क्या लिखा हुआ है सर आपका 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और यहाँ ब्रायोफाइटा के बारे में हल्का से यहाँ पे मेंशन किया गया था कि ब्रायोफाइटा के पास मतलब क्या होता है सर आपको ट्रू रूट्स नहीं होता है, ट्रू रूट्स नहीं होता है। नहीं ऐसा मत बोलिए, जो जिसका रूट होता ही नहीं है, लीव्स होता ही नहीं है और स्टेम होता ही नहीं है वो होता है मतलब क्या सर आपका थैलोफाइटा। लेकिन जिसके पास लीफ जैसा कुछ है लेकिन लीफ नहीं है, रूट जैसा कुछ है लेकिन रूट नहीं है, स्टेम जैसा कुछ है लेकिन स्टेम नहीं, वो मतलब क्या होता है सर आपका ब्रायोफाइटा। आया बात समझ में ना। और ये टेरिडोफाइटा आप देखेंगे मतलब क्या है टॉयलेट के आगे पीछे मतलब क्या होता है पत्ता ऐसा कुछ निकल जाता है तो हल्का सा पत्ता वत्ता आ जाता है, वो क्या होता है टेरिडोफाइटा। फंस इसको बोलते हैं। ये हाँ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स यानी वो प्लांट जिसमें सीड मतलब ना सीड होता है ना फ्लावर होता है, उसका क्या होता है सर आपका 3 टाइप होता है। थैलोफाइटा, इसका एग्जांपल क्या है सर आपका स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइटा स्पाइरोगाइरा भी, और मतलब क्या है सर आपका कैलेमिडोमोनस भी। और ब्रायोफाइटा जिसका एग्जांपल क्या है सर आपका मोजेस है, और क्या है सर आपका लिवरवॉर्ट्स है। और टेरिडोफाइटा का एग्जांपल क्या है सर आपका फर्न्स है। अब आगे आते हैं पेनोरोगैम्स का मतलब क्या होता है सर आपका वो जिसके पास मतलब क्या होता है सीड होता है। अब सीड अगर होता है तो ये लोग के पास मेल पार्ट भी होता है, और क्या होता है सर आपका फीमेल पार्ट भी मतलब क्या होता है आपका होता है, तभी तो सीड प्रोड्यूस होता है ना। अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सीड पेयरिंग प्लांट में जो फ्लावर पेयर करता है वो होता है जिम्नोस्पर्म,
और सीड बेयरिंग प्लांट में जो फ्लावर, सॉरी हम क्या बोले, हम भूल गए हैं, हम फिर से बोल रहे हैं। सीड बेयरिंग प्लांट में जिसका सीड नेकेड होता है, सीड वो क्या होता है सर आपका, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और नेकेड तभी होता है जब फ्लावर मतलब नहीं होता है, क्योंकि फ्लावर नहीं होगा तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो मतलब क्या, फ्रूट के अंदर सीड मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा, कौन में इसका सीड होता है। और एंजियोस्पर्म है तो मतलब क्या सर आपका, फ्लावर बियर मतलब कर रहा है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। इसलिए देखिए, प्लांट इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म हैव सीड्स दैट आर नॉट इनक्लोज्ड इन द फ्रूट। फ्लावर होता तब तो फ्रूट होता, क्योंकि पहले फ्लावर आता है फिर फ्रूट आता है। तो दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफरस ट्रीज, इसलिए क्योंकि उसका सीड नेकेड होता है लेकिन कोन में होता है। तो जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली टॉल ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, मतलब क्रिसमस ट्री एक जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या एग्जांपल है। और ये सब प्लांट का ट्री मतलब क्या, भी है ना, पाइन ट्री भी। तो ये सब मतलब क्या करता है ना सर आपका, अपना लीफ को शेड नहीं करता है, तो इसलिए एवरग्रीन भी कहा जाता है। उसका एग्जांपल है सेडार है, पाइन है, स्प्रूस है, साइकस है, ये सब जिम्नोस्पर्म में आता है। और हम लोग जिस ट्री को ट्री समझते हैं, एक्चुअली हम लोग के लिए तो मतलब फ्लावरिंग ट्री होता है ना, तो वो एक्चुअली आता है मतलब इसमें सर आपका एंजियोस्पर्म में। तो angiosperms are called flowering plants. Most plants on earth are angiosperms or flowering plant. तो रोज़ हो, सनफ्लावर हो, पेटूनिया हो, शुगर केन हो, पी हो, ये सब मतलब क्या, तरफ एंजियोस्पर्म का मतलब क्या एग्जांपल है ना। अब एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, दो टाइप होता है, एक मोनो कॉटिलेडन्स और एक मतलब क्या होता है, डाइकॉटिलेडन्स। अब देखो सीड के अंदर, सीड वाला प्लांट में तो ये आया ही आया, सीड वाला प्लांट में भी उस प्लांट के अंदर इसमें मतलब क्या सर आपका फ्लावर है, फ्लावर है तो मतलब क्या, फ्रूट है, फ्रूट है तो मतलब क्या सर आपका, फ्रूट के अंदर मतलब क्या, सीड है। अब सीड क्या होता है कि बहुत सारा प्लांट का सीड मतलब क्या होता है, आसानी से दो भाग में बढ़ जाता है, और बहुत सारा का मतलब क्या होता है, नहीं बढ़ता है। तो इसका दो भाग में बढ़ जाता है वो मतलब क्या सर आपका, डाइकॉटिलेडन्स। और इसको दो भाग में नहीं बढ़ता है वो मतलब क्या होता है, मोनोकॉटिलेडन्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो मोनोकॉट होगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका, कॉर्न मोनोकॉट होगा, लेकिन पी प्लांट पी दो भाग में बढ़ जाता है तो वो क्या होगा सर आपका, डाइकॉट होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। आया बात समझ में ना। तो एंजियोस्पर्म भी मतलब कि आप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके बारे में बचपन में लोग पढ़ते हैं क्लास 1 में, क्लास 2 में, कि सबसे छोटा प्लांट जो होता है उसको कहा जाता है हर्ब, ग्रास की तरह या फिर धनिया पत्ती की तरह, है ना। उसके बाद होता है मतलब क्या सर आपका, श्रब्स, जो फ्लावर उगता है जो प्लांट में, ऐसे तो फ्लावर सब में उगता है, लेकिन मतलब क्या होता है जो प्लांट को खास करके फ्लावर के लिए उगाया जाता है, जैसे कि मतलब रोज़, जैसे कि मतलब क्या जैस्मिन। और बड़ा प्लांट जो होता है जिसका ट्रंक होता है स्टेम की जगह, उसको कहा जाता है मतलब क्या, ट्रीज। तो ये 3 पार्ट हो गया। अब देखो, अच्छा वो सब लिख दिया था, हम क्यों बताएं, उनको नहीं पता कि लिख दिया था, है ना। आ जाइए फिर। अब हम लोग क्यों इतना कम लिखा है, लिखता ही मत, नेक्स्ट चैप्टर में दे देता, बोलता कि मतलब क्या है, वील स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम इन मतलब क्या क्लास 8, है ना सर। तो अब लास्ट किंगडम में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया। इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स, इसमें मतलब क्या, मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक तो नहीं होता है। तो ये लोग का सेल वॉल, ये लोग का सेल में सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल तो प्लांट सेल में होता है, बट कंटेन सेल मेम्ब्रेन। और इसमें इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल होता है वो मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। फॉर एग्जांपल मतलब क्या, न्यूक्लियस में के ऊपर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। ऑल एनिमल्स फॉल अंडर दिस किंगडम और दे आर मोस्टली मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या है सर, आप एक जगह से मूव कर दूसरी जगह जा सकते हैं, जबकि प्लांट मतलब क्या है सर, आप नहीं जा सकते हैं। तो दे हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, यानी पूरा 5 मिनट क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा एडवांस वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम अगर किसी का है तो मतलब क्या सर आपका, एनिमल का है। और एनिमल के क्लास में सबसे ज़्यादा किसी का है तो मतलब क्या, मैमल का है। अब मैमल के क्लास में सब मतलब मैमल में सबसे ज़्यादा किसी का है तो इंसान का है। पूरा कैटेगराइज है ना। यू विल लर्न अबाउट, अच्छा लिख दिया है, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर लिखा है तब, चलो गुड बुक, गुड बुक, गुड बुक। वही हम बोले कितना कम क्यों लिखा है, हो गया आंसर, गुड।